नमस्ते, मैं हूँ एस के सैफुल्ला। मेरा जो यूट्यूब चैनल है बिजनेस को सैफुल में आपका सबका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा बहुत ही अच्छा शानदार टॉपिक है। एक्चुअली क्या हुआ आज सुबह से लेके मतलब कल इवनिंग से लेकर आज सुबह तक मतलब बहुत सारा मेरे को कॉल भी आ रहा है और बहुत मतलब कॉल के साथ एसएमएस भी आ रहा है जो क्रिप्टो मतलब बैन होने वाला है इंडिया में। तो इसके रिलेटेड मैं आज जो पूरा वीडियो में दिखाऊंगा तो मतलब कैसे मतलब क्रिप्टो बिल्कुल बैन नहीं होगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबको रिक्वेस्ट है मेरा जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो वीडियो स्टार्ट कर देते लेट्स गो। तो एक्चुअली आज क्या हुआ सुबह मतलब कल इवनिंग से लेकर आज सुबह से मेरे को बहुत फ्रेंड मेरे को कॉल भी कर रहे हैं, मेरे को एसएमएस भी कर रहे हैं। तो बहुत मतलब न्यूज चैनल में दिखा रहा है कि क्रिप्टो बैन होने वाला है। तो सबको रिक्वेस्ट है मतलब जिन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है उनको बिल्कुल पैनिक होना जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या होगा जो गवर्नमेंट के साथ एक मतलब मैं मेरा जो पिछला वीडियो था मैंने पहले बता दिया था जो क्रिप्टो करेंसी का जो मतलब जो एक्सचेंज है वाजीरेक्स कॉइन स्विच कुबेर के साथ कॉइन डी के साथ गवर्नमेंट के साथ एक मतलब मीटिंग हुआ था। उधर लोग क्या किया था मतलब वो मीटिंग ऐसे हुआ था जो मतलब क्रिप्टो कैसे और ज्यादा कैसे इंडिया में मतलब कैसे काम करे इसीलिए उन्होंने बनाया था। बट बहुत सारा चैनल उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने मतलब डिमोटिवेट करके दिया क्रिप्टो बैन होने वाला। तो सबको रिक्वेस्ट कर देता हूँ जिन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते बिल्कुल क्रिप्टो बैन नहीं होगा। तो वो भी देखा दूंगा मतलब मेरा जो प्रूफ के साथ दिखा दूंगा क्रिप्टो नहीं बैन होने वाला। तो एक्चुअली क्या होता है गवर्नमेंट के पास जिन्होंने मतलब क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है तो बहुत प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। और क्या होता है सपोज इंडिया में आपका पास कोई बैंक में अकाउंट है तो बैंक में अकाउंट होने के बाद आपको सपोज मान लीजिए आप एफडी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है। एफडी इन्वेस्ट करने के बाद आपको और जिनका मतलब आपको टीडीएस भी भरना पड़ता है, 15G भी भरना पड़ता है, 15A भी भरना पड़ता है। बट क्रिप्टो में क्या होता है अब सपोज मान लीजिए आपको क्रिप्टो करेंसी में सपोज मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो उधर इन्वेस्ट करने के बाद आपको मतलब आप डायरेक्ट बाई सेल कर रहे हैं। तो एक्चुअली बैंक में इन्वेस्ट करने के बाद क्या होता है बैंक एक बॉडी रहता है तो आपको प्रूफ रहता है मतलब बैंक के साथ काम कर रहे हैं तो इसीलिए गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। बट एक्चुअली क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के बाद आपको कोई टैक्स नहीं करना पड़ेगा, गवर्नमेंट वही रूल लेके आएगा जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेगा। सपोज मान लीजिए आपको जो जिन्होंने लॉन्ग टाइम होल्ड कर रहे हैं, जिन्होंने क्रिप्टो में 36 मंथ मतलब क्रिप्टो को इन्वेस्ट करके रखा। सपोज मान लीजिए कि हमने शिबानु कॉइन इन्वेस्ट में पैसे रखा तो शिबानु कॉइन आज हमने इन्वेस्ट किया। आज इन्वेस्ट करने के बाद आज का जो डेट है 24/11/2021। सपोज मान लीजिए ये जो शिबानु 36 मंथ रहेगा तो लॉन्ग टर्म अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टर्म एसेट काउंट होगा। तो वो लॉन्ग टर्म एसेट हो जाने के बाद गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट का जो बिल है एक्चुअली दो तरीके से कॉइन डिवाइड होते हैं, एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी एक गवर्नमेंट क्रिप्टो। अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी है ही नहीं है। अभी बहुत जितना भी कॉइन का नाम ले लीजिए बिटकॉइन से लेकर पूरा जितना कॉइन पूरे पूरा प्राइवेट है। तो कोई कोई सोच ले जाए क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाला तो सबको रिक्वेस्ट कर देता हूँ क्रिप्टो करेंसी नहीं बैन होने वाला, टैक्स लगेगा। एक्चुअली बहुत सारे कंट्री में क्या होगा जो कुछ कुछ कंट्री में बिटकॉइन का ऐसा मतलब प्रायोरिटी दे रहे हैं मतलब सैलरी पर्पज से यूज कर रहे हैं। और जो मतलब सीनियर सिटीजन है उनको पेंशन फंड के लिए भी क्रिप्टो करेंसी यूज हो रहा है। तो इस ई1 सेल्वाडोर वैसे कंट्री है जिधर मतलब क्रिप्टो करेंसी पूरा मतलब लीगल हो गया। उधर एटीएम का भी मशीन जैसे मतलब कुछ दिनों मेरा जो वीडियो था कॉमनवेल्थ बैंक के साथ बिटकॉइन का टाइप हो गया था ऑस्ट्रेलिया में। तो उधर जाके मतलब एटीएम से भी आप पैसा निकाल सकते हैं। तो इसीलिए जिन्होंने पैनिक हो रहे हो मतलब पैनिक होकर सेल कर रहे हैं क्रिप्टो सेल कर रहे हैं मतलब मेरे को सुबह एक फ्रेंड भी पूछा था जो मेरा बहुत सारा सिबान हो मैं क्या करूँ, मेरा तो अभी घट्टा पे है। वाजीएक्स में क्या हो गया सुबह से पूरा जो ग्राफ है पूरा जो सुबह से मतलब वाजीएक्स एक्सचेंज में क्या हुआ पूरा ग्राफ आपको नीचे दिख रहा है मतलब रेट रेट करके ऐसे करके मतलब पूरा ऐसे करके आपको दिख रहा है मतलब जितना भी करेंसी है। तो सबको रिक्वेस्ट कर देता हूँ अब किसी को पैनिक करना जरूरी नहीं है। तो एक बार देखा देता हूँ मतलब एक बार न्यूज में कैसे आ रहे हैं मतलब कैसे होने वाला है वो एक बार देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। बिटकॉइन बैन इंडिया तो नो बैन क्रिप्टो करेंसी, गवर्नमेंट में ब्रिंग क्रिप्टो करेंसी और टैक्सेस मतलब गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा इसीलिए उन्होंने बैन नहीं करेगा। तो कोई कोई चैनल बोल रहे हैं जो बैन करके देगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट may not go for the blanket ban on crypto in India according to sources to regulate cryptocurrency trading on the country. The central government is all set to bring a new bill मतलब एक न्यू बिल लेके आएगा। द सेंट्रल had earlier formed the panel to study uses related to digital currency and propose specific action regarding the crypto coin। मतलब उन्होंने एक स्पेसिफिक कुछ मतलब नया कानून लेके आ जाएगा।
too much awaited cryptocurrency bill likely to prohibit all the private cryptocurrency in India with certain exceptions according to the Bulletarian Metro Lok Sabha website. The internal ministerial panel industry industry expert believe that there will not be the blanket ban on the cryptocurrency, मतलब बैन नहीं होगा. अकॉर्डिंग टू बिटकॉइन का जो मार्केट कैपिटल है वो टोटल 1 ट्रिलियन है. ओवर द ईयर्स इट वाज ट्रांसफर, मतलब 2013 से लेके आज तक बिटकॉइन मतलब 9 से लेके 10 साल हो गया, अभी तो मतलब बिटकॉइन बैन हुआ नहीं. ऐसे बहुत न्यूज आया था. तो ऐसे बिटकॉइन मतलब बिटकॉइन से लेके बहुत सारे क्रिप्टोकरेंसी बैन नहीं होगा, बट एक टैक्स आपको देने के बाद भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और निवेश कर सकते हैं. देख लीजिए, क्रिप्टोकरेंसी आर नॉट टैक्सेड इन इंडिया करंटली बट टैक्स पेयर डू नीड टू डिक्लेयर देयर गेन्स. कि इन्वेस्ट क्रिप्टोकरेंसी मतलब अभी भी इन्वेस्ट जिन्होंने इंडिया का जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने डिक्लेयर नहीं कर देता मैंने खुद ही क्रिप्टोकरेंसी में इन्वेस्ट कर देता हूँ, इसीलिए गवर्नमेंट बिल लेके आ जाएगा. Cryptocurrency in India, Christine Bajano, member of the Blockchain Crypto Asset Council, said, "We believe that gains delivered from the cryptocurrency more than 30 months will be the classified long-term capital gain." मैंने पहले बताया था जो क्रिप्टो का जो मतलब 10 years 36 मंथ हो जाएगा वो लॉन्ग टर्म एसेट, अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टर्म एसेट वो क्लैरिफाई करना पड़ेगा, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. The description of the draft bill was the same was mentioned in the Lok Sabha, मतलब जो ड्राफ्ट बिल भी है वो भी वो लोकसभा में पेश किया गया. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड ए मीटिंग विद ऑफिशियल ऑन क्रिप्टोकरेंसी. मैंने पहले बताया था नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने का एक मतलब कंपनी का जो एक्सचेंज कंपनी के उनका मीटिंग हो गया था, तो उन्होंने ऐसे भी करके भी बोला था. द सेंट्रल गवर्नमेंट सोर्सेज हैड मेंशन अर्लियर इट वाज लुकिंग एट ए फॉरवर्ड लुकिंग एंड प्रोग्रेसिव रेगुलेशन ऑन क्रिप्टोकरेंसी. After the meeting, Parliament Standing Committee on Finance met to seek view on the various stakeholders in the industry. Earlier in May, Finance Minister had said that very calibrated position will taken on crypto and digital currency as the world moving. उन्होंने मतलब हमारा जो आरबीआई का जो गवर्नर जनरल है शक्तिकांत दास, उन्होंने पहले बोल दिया था कि क्रिप्टोकरेंसी एक फ्यूचर का जो अभी का जो फ्यूचर का जो मार्केट आने वाला वो क्रिप्टोकरेंसी है, इसीलिए क्रिप्टोकरेंसी एक बैन नहीं होगा. While the description of the draft bill appears to the same January 2021, several noteworthy event has occurred since January. First, the Parliament Standing Committee invited a public consultation. Our Prime Minister himself come forward to all of the crypto regulation in India. मतलब मोदी जी के साथ उनका भी मतलब जो बिल उधर ही हो गया था. क्रिप्टोकरेंसी कड़ा इन इंडिया, हाउ अदर नेशन मतलब दूसरा जो कंट्री में कैसे क्रिप्टोकरेंसी काम करता है, कैसे मतलब लीगल है क्या इलीगल, वो भी एक बार बता देता हूँ. इंडिया इज ऑल्सो बेरिंग द न्यू रूल टू रेगुलेटेड, मतलब इंडिया का जो सबसे अभी जो क्रिप्टोकरेंसी का जो टोटल जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया इंडिया में सबसे ज्यादा है. 100 मिलियन ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया, मतलब 10 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है. As per the Lok Sabha bulletin released on Tuesday, the cryptocurrency and regulation of the official digital currency bill 2021. तो 21 का जो बिल जो आने वाला बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही मतलब प्रॉफिट ऐसे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं. और आपको एक नेगेटिव थिंकिंग ऐसे मत सोचिए, आपको वो क्रिप्टोकरेंसी में इन्वेस्ट करने के बाद आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा. In April 2018, the Reserve Bank of India had advised all the entities regulated but it not to deal with the virtual currency. However, 2021 judgment, the Supreme Court set aside the RBI circulation. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी आरबीआई को एक सर्कुलेट दिया था. आरबीआई का जो अभी तक अप्रूव हुआ नहीं है, तो अप्रूव हो जाएगा. तो दूसरा जो कंट्री है मतलब इंडिया छोड़ के बाकी कंट्री में कैसे क्रिप्टोकरेंसी काम करते हैं वो भी एक बार बता देते हैं. चाइना का नाम लीजिए. चाइना है नाउ बिकम द वन ऑफ द मोस्ट क्रिप्टो डिस्ट्रिक्ट क्रिप्टो, मतलब चाइना में पहले बैन करके दिया था. अभी चाइना में क्रिप्टोकरेंसी बैन है, बट बहुत सारा चाइना में आप यूज कर सकते हैं. बहुत सारा मतलब करेंसी एक्सचेंज के लिए आप यूज कर सकते हैं. देख लीजिए, चाइनीज स्टेट इंस्टीट्यूशन हैड वार्न्ड बायर अर्लियर इन द ईयर नो प्रोटेक्शन, मतलब आपको खुद ही जैसे खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. वो तो चाइना कंट्री का बात करता हूँ मैं. तभी यूरोपियन कंट्री में आ जाता हूँ. तो यूरोपियन कंट्री में क्या होगा, इन यूरोपियन यूनियन ईच कंट्री हैज टू ओन रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टोकरेंसी. मैंने बोले दिया था आपको, गवर्नमेंट कोई जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं, आपका पैसा डूब जाएगा तो गवर्नमेंट का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं. ये यूरोपियन कंट्री में हो रहे हैं. Most of these have the opted of the soft regulatory framework. The European Commission released draft legislation in the September last year market in the crypto asset regulation. It says that cryptocurrency will be drafted as a regulation, मतलब खुद का भी responsibility है.
और यूके यूनाइटेड किंगडम का बात करता हूँ तो ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी इज नॉट डायरेक्टली रेगुलेटेड, मतलब इधर से आप डायरेक्टली रेगुलेटेड होता नहीं, इधर से भी रेगुलेट होता नहीं है। हाँ ऑफरिंग सर्विस करेंसी डेरिवेटिव, मतलब उधर से भी आपको खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बात कर देता हूँ, उधर भी सेम पोजीशन है, आपको खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कनाडा का बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी आर नॉट ए लीगल टेंडर कनाडा, कनाडा का में अब लीगल नहीं है। हाउएवर क्रिप्टो करेंसी आर द लीगल इन द कंट्री फॉर द टैक्स रूल, मतलब आप टैक्स कोई लीगल नहीं है बट आप टैक्स पे पेमेंट कर रहे हैं तो कनाडा में आप यूज कर सकते हैं, जो कनाडियन का कंट्री का जो मतलब पॉपुलेशन है। तुर्की का बात करता हूँ, इन अप्रैल तुर्की बैन द यूज ऑफ द क्रिप्टो, मतलब तुर्की में बैन करके दिया था। एंड क्रिप्टो एसेट टू द परचेज गुड एंड सर्विस द कंट्री सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं तुर्की का जो है उधर भी मतलब सेम पोजीशन है, आपको टैक्स पेमेंट करने के बाद क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन सल्वाडोर इज द ओनली कंट्री जिधर बिटकॉइन अभी भी लीगल हो गया, मतलब उधर से भी बिटकॉइन सिटी का नाम ले लीजिए तो ये इवन सल्वाडोर है, तो उधर जाके आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको टैक्स पेमेंट भी करना पड़ेगा उधर पूरा ही, कोई की मतलब आप पूरा जो सामान भी परचेज कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी देके भी परचेज कर सकते हो। इसीलिए जिन्होंने अभी तक पैनिंग में है सबको रिक्वेस्ट है, मतलब पैनिंग होना जरूरी नहीं है, क्रिप्टो करेंसी में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है और मतलब पैनिक होकर सेल कर रहे हैं तो सबको रिक्वेस्ट है आप इन्वेस्ट करने के बाद आपको फायदा मिलेगा और आप होल्ड करके रखिए। बट इंडिया में जो नया रूल आने वाला वो आपको टैक्स के मन 36 मंथ हो जाएगा, तो हमारे इंडिया में क्या होता है एफडी करने के बाद आपको 15G भी भरना पड़ता है, 15G और 15A, जो सीनियर सिटीजन है नॉर्मल पीपल है तो इनके लिए 15G है, और जिनका एज है 60 के ऊपर मतलब सीनियर सिटीजन है वो 15 है, और आपको टीडीएस भी रिटर्न भरना पड़ता है, तो ऐसा एफडी का बात हो जाता है, ठीक है। और इंडिया में क्या होता है सपोज मान लीजिए आपका जो इनकम है 5 लाख का ऊपर जाएगा आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, तो जिनका इनकम 5 लाख का नीचे है तो आपको टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में क्या हो रहा है आपको पैसे इन्वेस्ट करने के बाद आपको पैसा बहुत गुना होगा, इसीलिए मतलब आपको टैक्स पेमेंट का जो रिटर्न है कोई टैक्स पेमेंट नहीं कर रहा है, तो आपको टैक्स फाइलिंग करने के लिए आपको बताना पड़ेगा, जो मैंने आपको खुद को सीए ने बताना पड़ेगा मैंने इतना क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करा मेरे को इतना रिटर्न आएगा, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट टैक्स का रूल बनाएगा। इसलिए सबको रिक्वेस्ट है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है कोई बिल्कुल टेंशन नहीं है, सबको रिक्वेस्ट है। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।